में छोटी छोटी सी समिधाएं हैं इस प्रकार से, इनको हम हवन कुंड में दो दो करके लगा लेते हैं। कुछ समिधाएं अंदर लगा लेते हैं, स्थापित कर लेते हैं, जिससे कि ये हमारा अग्नि जब हमको प्रदीप्त करनी हो तो हम आसानी से उसको कर पाए। तो हम सबसे पहले कुछ मंत्रों का अभ्यास करेंगे। मंत्र अभ्यास इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आचमन मंत्र हैं, फिर ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र हैं, और फिर उसके बाद में हवन के मंत्र हैं। तो इनका हम अभ्यास करेंगे। आप भी अपना अपना म्यूट रखते हुए बोल सकते हैं। यहाँ पर मैं बोलूंगा और पीछे से विशाल जी बोलेंगे मंत्रों को, और वो जो समय होगा जिस समय में विशाल जी बोलेंगे उसमें आप सब भी बोल सकते हैं, तो आपको भी अभ्यास हो जाएगा मंत्रों का। तो सबसे पहले हम इस कार्यक्रम को, जो हवन प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, इसको आरंभ करने से पहले सब मिलकर एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। मैं समझता हूँ सभी को गायत्री मंत्र याद होगा। अभी सभी मिलकर बोलते हैं। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो अब हम आचमन मंत्र बोलेंगे। सबसे पहले आचमन होता है, तो आचमन की क्रिया हम अभी देखेंगे। सीधे हाथ में जल लेकर उसको पीना होता है। तो बोले, अभी नहीं करना नहीं है, अभी केवल मंत्र बोलेंगे। ओम अमृतो, बोलिए। अमृतो अस्तरणमसि स्वाहा ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीहृषयताम् स्वाहा। तो इन तीन मंत्रों से हम जल पी लेते हैं, जल लेकर, और उसके बाद में 2 बार जल लेकर और छोड़ देते हैं, जिससे हाथ धुल जाए। उसके बाद में बाएं हाथ में जल लेते हैं और इस प्रकार से बीच की 2 उंगलियों से अंग स्पर्श की क्रिया करते हैं। करते भी जाएंगे, बोलते भी जाएंगे, जिससे कि हमें अभी संकेत रूप में कर रहे हैं, फिर बाद में जल लेके भी करेंगे। ओम वांगमा आस्येस्तु ओम नसोर्मे प्राणोस्तु ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु ओम ऊर्वोर्मा ओजोस्तु ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। इस प्रकार से अंत में जल को सारे शरीर पे छिड़क लेते हैं। इसके बाद में ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र हैं, तो उसका भी अभ्यास करेंगे, बोलेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि अरासुभ यद्भद्रं तन्न आसुभ
हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः अतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं व्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिहं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम येन द्यौ रुद्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापते नत्वदेता यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयो रयीणां स नो बन्धुर् जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास् तृतीये धामन्नध्यैरयन्त अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुः राणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इस प्रकार से ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र हमने बोले। इसके बाद में यज्ञ के मंत्र प्रारंभ होते हैं और सबसे पहले दीपक जलाने का मंत्र है। तो दीपक को हम पहले से तैयार करके रखते हैं और मंत्र यह बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः। तो इस मंत्र से हम दीपक प्रज्वलित करते हैं और उसके बाद में कपूर लेते हैं, कपूर को चम्मच में रख लेते हैं और इसके माध्यम से हम कपूर को जलाकर दीपक से और फिर मंत्र के बाद में हवन कुंड में स्थापित करते हैं। मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वर्द्यौ।
ऋव भूम्ना पृथिवी ध्ववरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठेऽग्निबन्ना वमन्ना ध्यायादधे। इससे हमने कपूर जलता हुआ इसमें स्थापित कर देना है हवन कुंड के बीच में, और फिर कुछ समिधाएं और ऊपर से लगाएंगे पतली पतली, जिससे वो अग्नि को पकड़ लें। और अग्नि को प्रज्वलित करने का मंत्र है ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सधस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। तो इतनी देर में हम समिधाएं और लगा के अग्नि प्रज्वलित होने की व्यवस्था कर देते हैं। इसके बाद में 4 मंत्रों से 3 समिधाएं 8-8 अंगुल की लेकर हम घृत में डुबोकर और अग्नि में समर्पित करते हैं। तो 4 मंत्र जो हैं वो ये हैं। पहला मंत्र जो है ये यहां भी बोला जाएगा, उसके बाद में 5 बार और भी बोला जाएगा, तो इसको बड़े ध्यान से बोलें। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेने व्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया ब्रह्मवर्चसे नान्ना येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस मंत्र से पहली समिधा आहुति दे देते हैं हम स्वाहा पर। फिर दूसरे और तीसरे मंत्र से 2 मंत्रों से दूसरी समिधा हम हवन कुंड में स्थापित करते हैं। मंत्र बोलेंगे ओम समिधाग्निम ध्रुवस्यत घृतैर् बोधयतातिथिं अस्मिन् हव्या जुहोतन स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। इससे समिधा नहीं रखते हैं स्वाहा पर। अगला मंत्र जो है उससे समिधा रखेंगे। सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। और चौथे मंत्र से तीसरी समिधा रखते हैं। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन बृहच्छोचा यविष्य स्वाहा इदमग्नयेऽङ्गिरसे इदन्न मम। इसके बाद में जो पहला मंत्र जिससे हमने पहली समिधा रखी थी उसी से 5 आहुतियां होती हैं, तो उसको बोल चुके हैं इसलिए अभी नहीं बुलवा रहे हैं। अभी यज्ञ करेंगे तब बोलेंगे। इसके बाद में 5 घृत आहुतियों के बाद में फिर जल सिंचन की क्रिया होती है। तो सबसे पहले जल को हाथ में लेकर हवन कुंड के पार पूर्व दिशा में
दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर इस प्रकार से सिंचन करते हैं पहले मंत्र से। और मंत्र है ओम अदितेनुमन्यस्व, ओम अदितेनुमन्यस्व। उसके बाद में दूसरे मंत्र से जिस ओर हम बैठे हैं उसी ओर हवन कुंड के बाहर जल सिंचन करते हैं दक्षिण से उत्तर की ओर। ओम अनुमतेनुमन्यस्व, ओम अनुमतेनुमन्यस्व। उसके बाद में हवन कुंड के बाईं ओर अर्थात उत्तर दिशा में जल सिंचन अपनी ओर से दूसरी ओर यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। तो इस प्रकार से हम जल सिंचन करते हैं। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व, ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। और इसके बाद में फिर एक मंत्र पूरा बोलकर कौन है? जल सिंचन करते हैं उत्तर पूर्व दिशा से, यानी कि हवन कुंड के पार बाएं हाथ की तरफ से सिंचन आरंभ करते हैं और करते 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 वापस वहीं तक पहुंचा देते हैं मंत्र के बाद में। तो ये जल सिंचन की क्रिया पूरी हो जाती है। और उसके बाद में 4 आहुतियां होती हैं। 2 आहुतियां पहली विशेष दिशा में अर्थात हवन कुंड में जलती हुई समिधाओं पर बाईं ओर अर्थात उत्तर दिशा की ओर लंबी करके, अर्थात घृत को छोड़ेंगे तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर छोड़ते चले जाएंगे और पूर्व दिशा तक पूरा कर देंगे। मंत्र है ओम अग्नये स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा। दूसरे मंत्र से हवन कुंड के दक्षिण दिशा में हवन कुंड के अंदर जलती हुई समिधा पर घृत को पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर अर्थात अपनी ओर से सामने तक घृत को छोड़ते जाते हैं चम्मच से। और ये दूसरी आहुति होती है ओम सोमाय स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदन्न मम। इदं सोमाय इदं न मम। बाकी आहुतियां हवन कुंड में जो जलती हुई अग्नि है उस पर फैलाकर बीच में ही देते रहते हैं। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदन्न मम। इदं प्रजापतये इदं न मम। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम इंद्राय स्वाहा। इदमिंद्राय इदन्न मम। इदं इंद्राय इदं न मम। इसके बाद में हमारी प्रातःकालीन यज्ञ की 4 आहुतियां होती हैं जो प्रातःकालीन यज्ञ में ही दी जाती हैं। उसमें भी सामग्री भी दी जा सकती है। उससे पहले सारी घृत की आहुतियां थी, लेकिन इन मंत्रों से जो हवन सामग्री है उसकी भी आहुति दी जाती है। जो पास में बैठे हुए हैं वो हवन सामग्री से देते हैं और जो मुख्य यजमान होते हैं वो घृत से आहुति देते रहते हैं। तो अब हम प्रातःकालीन मंत्रों का अभ्यास करते हैं। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः, बोलिए। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः। सूर्यः स्वाहा। सूर्यः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः। ओम ज्योतिः सूर्यः। सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः। ओम ज्योतिः सूर्यः। सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा। सजुरुषसेन्द्रवत्या। सजुरुषुषेन्द्रवत्या। युषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। युषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। यदि हम सायंकाल हवन नहीं कर रहे हैं तो प्रातः काल ही हम सायंकाल की भी 4 आहुतियां दे सकते हैं। तो उसमें तीसरी आहुति मौन आहुति होती है। उसमें
मंत्र नहीं बोलते, केवल ओम और स्वाहा बोलते हैं। तो उसको इस प्रकार से बोलेंगे, ओम अग्निर्ज्योतिर ओम अग्निर्ज्योतिर् ज्योतिरग्नि स्वाहा ज्योतिरग्निः स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ओम अग्निर्वचो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिर्वचः स्वाहा ओम ओम स्वाहा स्वाहा ओम सजूर्देवेन ओम सजुर्देवेन सवित्रा सवित्रा सजुराच्येन्द्र सजुरात्रेन्द्र वत्यायुषाणो वत्यायुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। निर्वेतु स्वाहा। ये सायंकालीन 4 आहुतियां। इसके बाद में फिर जो हम प्रातः काल भी दे सकते हैं, सायंकाल भी देते हैं, ऐसे मंत्र की आहुतियां हैं। अगर हम सायंकालीन अलग से हवन करते हैं तो उसमें सायंकालीन आहुतियां ही केवल दी जाएंगी 4, और उसके बाद में ये जो इसके आगे की आहुतियां वो सारी सायंकालीन भी दी जाएंगी। तो उसको हम बोलते हैं ओम भूरग्नये प्राणाय ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम इदन्नमम ओम भुवर्वायवे ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदं वायवे पानाय इदन्न मम इदन्नमम ओम स्वरादित्याय ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा इदमादित्याय इदमादित्याय व्यानाय ज्ञानाय इदन्न मम इदन्नमम ओम भूर्भुवः स्वरो ओम ओम भूर्भुवः ओम भूर्भुवः स्वरो, क्या है ओम भूर्भुवः ओम भूर्भुवः ओम भूर्भुवः ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमः ओम भूर्भुवः स्वरो स्वाहा स्वरादित्याय। स्वरादित्याय पुस्तक लानी पड़ेगी, अंदर पुस्तक रख के ले आओ जरा, मेज पर ही है, मेज पर ही है। हवन की पुस्तक रखी हुई है। अभ्यास में जो हवन करते हैं उसमें तो स्वभाव से वो मंत्र आते चले जाते हैं, कभी कभी ऐसे विस्मृति हो जाती है बुलवाते समय। नहीं, हाँ। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवा, बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायव दित्येभ्यः दित्तेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः इदमग्निवायवादित्तेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम इदन्नमम ओम आपो ज्योति ओम आपो ज्योति रसोमृतम रसोमृतं ब्रह्मभूर् ब्रह्मभूत् भुवः स्वरों स्वाहा स्वरों स्वाहा ओम याम मेधाम ओम यां मेधां देवगणाः देवगणाः इतरश्चोपासते पितरश्चोपासते तया मद्य तया मामद्य मेधयाग्ने मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। मेधाविनं कुरु स्वाहा। इसके बाद में 2 मंत्र वही हैं जो हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में बोलते हैं, और फिर उसके बाद में हम पूर्ण आहुति के 3 मंत्रों से
गायत्री मंत्र से आहुति देते हैं, उसके बाद में पूर्ण आहुति के 3 मंत्र बोलते हैं। तो गायत्री मंत्र का भी हमें अभ्यास है ही, हम केवल पूर्ण आहुति का मंत्र जो छोटा सा है बोलते हैं। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। तो इस प्रकार से 3 बार इसकी आहुति देकर हम यज्ञ को संपन्न कर लेते हैं। इतना करके ये हमारा कार्य संपन्न हो जाता है। दैनिक जो हम यज्ञ करते हैं उसमें हम इतना भी केवल कर लें तो हमारा कार्य संपूर्ण है, उसके बाद हम शांति पाठ कर सकते हैं। अगर समय कम है तो, समय है तो फिर यज्ञ प्रार्थना भी बोल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो बोलनी चाहिए। तो उसको हम अभी करेंगे। इससे पहले अब हम यज्ञ का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्करणसे स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यन्यशः क्षीरमयी श्रीश्रयतां स्वाहा। जल को 2 बार छोड़ देने से हाथ धुल जाता है। बाएं हाथ में थोड़ा जल लेते हैं और दाहिने हाथ की बीच की 2 उंगलियों से अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग्मा आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोस्तु। ओम अक्षोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्मा ओजोस्तु। ओम अरिष्टानि वेंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिहं यस्य देवाः। यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तवितं येन नाकः। यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। प्रजापतेन त्वदेतान्यञ्जो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवा अमृतमानशानास्त्वितीये धामन्नध्यैरयन्त। अग्नेरय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासनाः। दीपक प्रज्वलन। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना।
तस्यास्ते पृथिवी यजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादभन्ना ज्यायादधे। दीपक और जल पात्र उसको हम उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करते हैं, ईशान कोण में, बाएं हाथ को हवन कुंड के पार। इसके बाद में हम पतली पतली समिधाएं लगा दें। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथा भयं च अस्मिन् सधस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब ये अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, हमने पर्याप्त समिधाएं लगा दी हैं। और 3 समिधाएं हैं 8 अंगुल के लगभग, इनको हम आहुति देंगे। पहले मंत्र से पहली समिधा की आहुति। ओम अयंदम आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं धुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ये दूसरे और तीसरे मंत्र से हमने दूसरी समिधा रखी। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचायविष्ठ्य स्वाहा इदमग्नयेङ्गिरसे इदन्न मम। 5 घृत आहुतियां। ओम अयंद इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् रजया पशुभिर् ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ये 5 आहुति घृत की इसलिए दी जिससे अग्नि खूब प्रज्वलित हो जाए। और इसमें हमको ध्यान ये रखना है कि समिधाएं लगती रहें तब तक जब तक हमको आहुतियां देनी है। ऊपर की समिधा यदि काली पड़ जाती है तो पूरी काली पड़ने से पहले ही हमें वहां समिधा लगा देनी है, जिससे कि अग्नि मंद ना पड़े, अग्नि अच्छे से जलती रहे। तो इस चीज का अपने लोगों को ध्यान रखना होता है, समिधाओं को अच्छी प्रकार से लगाने का। और इसके बाद में हम जल सिंचन करते हैं। जल सिंचन के लिए हम जो जल पात्र हमने रखा है उसको हम रख लेते हैं, उसको उठा लेते हैं और पहले हवन कुंड की पूर्व दिशा यानी कि हवन कुंड के पार हमको ये
जल सिंचन करना है, हाथ में लेकर छिड़कना है। ओम आदितेनुमन्यस्व। दूसरा जो जल सिंचन है वो अपनी ओर है, हवन कुंड के बाहर। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। और तीसरा उत्तर दिशा में अपनी ओर से सामने की ओर। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। और चौथे मंत्र से चारों ओर होगा, उत्तर पूर्व दिशा से आरंभ करके वहीं तक पूरा करना होगा, चारों तरफ घुमाते हुए। ओम देव सवित प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञ पतिम भगाय दिव्यो गंधर्वः केतम नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। इस प्रकार से हमने जल सिंचन पूरा किया और दीपक को उसी प्रकार से स्थापित कर देंगे हम। समझाएं और लगा दो। तो इस प्रकार से हम अब आहुतियां फिर से आरंभ करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। हवन कुंड की उत्तर दिशा में समिधा पर, जलती हुई समिधा पर, पश्चिम से पूर्व की ओर। ऐसे ही अब दक्षिण दिशा में हवन कुंड में। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न मम। अब बीच में देते रहेंगे फैलाकर। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। अब आहुतियां देना शुरू कर दें। सामग्री की भी आहुति दे सकते हैं। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्यायुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। अब हम सायंकालीन आहुतियां भी दे लेते हैं, कुछ लोग सायंकालीन नहीं कर पाते हैं इसलिए, और अभ्यास भी हो जाएगा मंत्रों का। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजूरात्येन्द्रभत्यायुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम
स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। अब 3 आहुतियां। ओम सर्वं वै पूर्ण स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्ण स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्ण स्वाहा। तो आइए अब हम सब मिलकर यज्ञ प्रार्थना बोलते हैं। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ दे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें। अश्वमेधाधिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामना होवे यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदंतमम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस में मग्न होकर वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। तो इस प्रकार से यज्ञ प्रार्थना भी की, और सबसे अंत में हम शांति पाठ बोलते हैं। ओम जहु शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। तो ये हमारा यज्ञ का कार्य संपन्न हो गया। हमारा भी संपन्न। तो थोड़ी सी बातें, समय क्या हुआ लेकिन, तो थोड़ी सी बातें हम हवन के संबंध में जान लें, और हवन हमें क्यों करना चाहिए, इससे हमें क्या लाभ है, क्या क्या इससे हो सकता है, ये सब अपने लोगों को जानना जरूरी है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा विवरण देना चाहूंगा कि जो हवन हम करते हैं, ये हवन बहुत प्राचीन काल से ऋषियों ने वेदों में से, परमात्मा की जो वाणी वेद है उनमें से खोज कर ये यज्ञ की विद्या निकाली, यजुर्वेद आदि वेद जो ग्रंथ हैं उनमें से। और ये सारे संपूर्ण जो जगत है उसका हित करने वाला ये यज्ञ है, अत्यंत परोपकार का कार्य है। एक बात हमें जाननी चाहिए, हम लोग करते हैं, भजन करते हैं, हम लोग जप करते हैं, है ना, उसको समझते हैं कि हम पुण्य का कार्य है, जबकि वो केवल आत्मिक उन्नति के लिए है, उसमें कोई भी पुण्य नहीं होता। इस बात को अपने को समझना चाहिए। पुण्य हमको तब मिलता है जब हम परोपकार करते हैं,
अपने लिए हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, बच्चों का पालन कर रहे हैं, तो उसमें कोई परोपकार नहीं है, इसलिए विशेष पुण्य नहीं है। ठीक है, व्यक्तिगत बच्चों का पालन करने में माता पिता का पुण्य है, ये निश्चित बात है, लेकिन केवल अपने लिए जो हम जप कर रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, तो उससे कोई पुण्य हमें नहीं मिलने वाला है। हम जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वो सब हमारी अपनी आत्मिक उन्नति के लिए है। भजन कर रहे हैं तो अपने आत्मशुद्धि के लिए है, उससे पुण्य नहीं होता। पुण्य का मतलब तो जब तक हम दूसरों के ऊपर उपकार नहीं करेंगे तब तक कोई पुण्य हमें मिलने वाला नहीं है। पुण्य का मतलब उत्तम कार्य, शुभ कार्य, जिससे हमको उसके शुभ फल की प्राप्ति होती है इस जन्म में और अगले जन्म में। तो पुण्य यदि हम कमाना चाहते हैं तो हमें परोपकार करना होगा, और ये हवन ऐसी चीज है जिससे परोपकार बहुत बड़ी मात्रा में होता है। घृत खाते हैं, घृत एक व्यक्ति जितना खाएगा उससे उसका थोड़ा सा उपकार अपना हो पाएगा, अन्य किसी का उपकार नहीं होगा। और पहले उसको हजम करना पड़ेगा, पचाना पड़ेगा, जठराग्नि इतनी होनी चाहिए तब घी हजम होगा और तब व्यक्ति खाएगा, तब उसको वो लगेगा शरीर में। लेकिन ये घी हवन के द्वारा, अग्नि जो हमने बाहर प्रज्वलित की, ये तीव्र अग्नि में ये सारा घी पच गया, सूक्ष्म हो गया, अत्यंत सूक्ष्म हो गया और सब जगह वितरित हो गया। तो ये सब लोगों में बट गया, बिल्कुल किसी पक्षपात के बिना। और हमको ये समझना चाहिए जो सूक्ष्म वस्तु होती है उसकी शक्ति बहुत अधिक होती है। इसका उदाहरण ये है कि हम एक लाल मिर्च एक व्यक्ति खा सकता है, थोड़ी जलन होगी उसको, कितने ही लोग ज्यादा भी खा जाते हैं। परंतु अगर हम उसी एक मिर्च को सूक्ष्म करके बांटना चाहें तो उस मिर्च से एक व्यक्ति नहीं, आसपास के सैकड़ों व्यक्ति परेशान हो जाएंगे। उदाहरण के लिए अगर हम अग्नि में उस एक लाल मिर्च को जला दें तो पूरा मोहल्ला खांसने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ सबको परेशानी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज को सूक्ष्म कर दिया जाता है तो वो जो सूक्ष्म वस्तु होती है वो सूक्ष्म अधिक लोगों तक पहुंचती है और अधिक लोगों को प्रभाव करती है। तो वही सिद्धांत यहां भी है। हमने क्षमा करें, हमने यहाँ पर घी जो बड़ा बलकारक, पुष्टिकारक और सात्विक पदार्थ है उसको इस हवन में हमने सूक्ष्म कर दिया। औषधीय पदार्थ थे सामग्री में, उनको हमने सूक्ष्म कर दिया और सब में वो बंट गया। उसमें किसी के प्रति कोई पक्षपात नहीं है, सबके लिए वो बराबर बंट गया। वो हवी है, वो पूरे विश्व में बंट गई और वो मक्खी मच्छर तक, सूक्ष्म जीवाणुओं तक उनको प्राप्त हो गई। तो ये रोगाणुओं का नाशक भी है। जैसे घी है तो घी में मक्खी बैठेगी तो मक्खी खा नहीं सकती, घी को चिपक जाएगी, मर जाती है। लेकिन सूक्ष्म होकर मक्खी भी खा लेती है। तो जब वो उतना सूक्ष्म हो जाता है तो जो सूक्ष्म रोगाणु हैं, विषाणु हैं, जीवाणु हैं, उनके पास भी ये घृत पहुंच जाता है और उनको भी उनके धर्म से अलग कर देता है। अर्थात वो अगर विषाणु है ना तो उनके विष के धर्म को बदल देता है। वो घृत उनको भी सात्विक बना देता है और धक्का देके बाहर निकाल देता है। घर में अगर हम हवन करें तो घर के सारे रोगाणु मिट जाएंगे, वो बाहर भाग जाएंगे। और हवन की अग्नि में इतनी शक्ति है कि उतनी तेज है, उसमें इतना अधिक बल है कि वो सारे के सारी वायु को विस्थापित कर देती है। हमको पता है कि जब विज्ञान पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं कि जो गर्म वायु है वो ऊपर उठ जाती है और अग्नि की ये शक्ति है कि वो ऊपर उठा के बाहर धक्का मार के बाहर निकाल देती है। तो रोगाणु भी सारे बाहर घर से निकल जाते हैं। तो सैनिटाइजर से तो हम केवल अपने हाथ साफ कर पाएंगे, हमने हाथ कहां कहां लगाया हमें पता ही नहीं है। तो अगर हम पूरे घर को सैनिटाइज करना चाहते हैं तो हमको घर में हवन कर लेना चाहिए, तो पूरा घर सैनिटाइज हो जाता है और रोगाणु चले जाते हैं, स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, व्यक्ति के अंदर ऊर्जा रहती है, सब कार्यों को करने में अधिक समर्थ होता है। तो अच्छी प्रकार से अगर हम जीवन को जीना चाहते हैं तो अपने लोगों को प्रतिदिन अपने घर में हवन करना चाहिए। हमारे जीवन में उत्कृष्टता आ जाएगी,
हमारे हर काम में उत्कृष्टता आ जाएगी। तो इसलिए हम तो भैया प्रातः सायं दोनों समय हवन करते हैं, अपने घर के अंदर करते हैं बिल्कुल, जिससे कि घर का वातावरण भी बहुत सात्विक हो जाता है। और इसकी हवि को कोई रोक तो सकता नहीं है। घर के अंदर करो तो भी वो बाहर तो जाएगी ही जाएगी, सारे में फैलती है वो। तो अड़ोस पड़ोस इधर उधर सब जगह दूर से दूर ये जो है सुगंधी फैलती है। तो इस प्रकार से हम सारे संसार का उपकार कर सकते हैं और पुण्य कमा सकते हैं, ये विशेषता इसमें है। इसके अलावा हवन जो है वो उसमें इतनी शक्ति है कि वो जीवन देता है। कैसे? हम एक उदाहरण लें, जो कि मैं प्राय सभी जो हमारे प्रशिक्षण वर्ग होते हैं सबको बताता हूं प्रेरणा के लिए। भोपाल गैस कांड एक हुआ था, जिसमें कि गैस रिसाव से 2 मिनट के अंदर हजारों लोग मरे थे। ऐसी स्थिति में 2 परिवार ऐसे थे जिनको हवन करना आता था और उन्होंने हवन करना आरंभ कर दिया। ये द हिंदू नाम का एक वाराणसी से पत्र निकलता है, समाचार पत्र, उसकी जो न्यूज है वो बता रहे हैं। तो वहां पर उन्होंने ये बताया, सन 84 की बात है, दिसंबर की। उन्होंने ये बताया कि ये जो हवन करने वाले 2 परिवार थे ये मरे भी नहीं, ना ही इनको डीएनए डिसऑर्डर का शिकार होना पड़ा। बाकी लोग जो मर गए तो मर गए, लेकिन जो जीवित रह गए थे उनकी उनसे भी बुरी स्थिति इसलिए थी क्योंकि एक तो वो खुद भयंकर रोगी हो गए, उसके अलावा उनकी जो संतानें हुई वो विकलांग पैदा हुई। लेकिन हवन जिन्होंने करना शुरू कर दिया था, उनको ना तो उनके घर में किसी की मृत्यु हुई और ना ही डीएनए डिसऑर्डर हुआ, उनकी संतानें भी भली अच्छी प्रकार से रहीं। तो इस हवन में कितनी बड़ी शक्ति है। उदाहरण देता हूं मैं, एक सज्जन है, उनके बच्चे को, छोटा बच्चा था, उसको डबल न्यूमोनिया हुआ। उन्होंने इस यज्ञ में कुछ बाद में कुछ मुनक्का आदि औषधियां डाली और उसके धुएं को घर में रखा, मतलब धुआं रहा घर में, बच्चे ने भी वो इनहेल किया, सूंघा, और उस बच्चे का, जिस बच्चे को डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे, सब दवाइयां करके देख ली थी, वो बच्चा अगले दिन तक बिल्कुल ठीक हो गया, खेलने लगा वो बच्चा। ऐसे ही एक और घटना बताता हूं आपको, यही रुद्रपुर की है। एक सज्जन, केमिकल्स का काम उनका था, उन्होंने नया शुरू किया। उनको ये पता था कि भी केमिकल्स में अच्छा मार्जिन है, तो उन्होंने शुरू कर दिया। उनको ये पता नहीं था कि केमिकल्स से हानि कितनी होती है। उनको उस केमिकल से दमे की शिकायत होनी आरंभ हो गई। मैंने उनको ये भोपाल वाली घटना उनको बताई, तो बोले अच्छा, इसका मतलब हवन से तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ। मैंने कहा जी बिल्कुल हो सकते हैं। और उनके प्रतिष्ठान पे प्रतिदिन यज्ञ शुरू हुआ। लगभग 3.5-4 महीने होने को आ रहे हैं। जो अटैक उनको लगभग जब भी केमिकल के काम में वो जाते थे उनको हो जाता था, दमे का अटैक रात्रि में प्रतिदिन, वो 3.5-4 महीने होने को आ रहे हैं, उनको एक बार भी दमे का अटैक नहीं हुआ। तो कितनी बड़ी बात है, कितनी शक्ति है हवन में। तो ये बहुत जबरदस्त चीज है, इसका हमको लाभ उठाना चाहिए। ये हमारी ऋषि परंपरा है, ये हमारे वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति का ये महत्वपूर्ण अंग है। हम जितने भी संस्कार करते हैं घर में, चाहे नामकरण संस्कार हो, चाहे विवाह संस्कार हो, उसमें हवन के माध्यम से ही वो संस्कार होता है। तो ये जो हमारी प्राचीन ऋषियों की दी हुई अनमोल भेंट है, इसको हम भूले नहीं, बल्कि समाज की सुरक्षा के लिए इसका हमको उपयोग करना चाहिए, परिवार की सुरक्षा के लिए इसका हमको उपयोग करना चाहिए। आज कितनी बड़ी थ्रेट्स हैं, कितनी ज्यादा हमको इस बात का डर है, भय है कि कब कोई विषाणु छोड़ देगा, कब कोरोना हो जाएगा। रोज खबर सुनने को आती है कि वहां इतने फैल गया, इतना हो गया। और संसार में लोग भी थोड़े से ऐसे हो गए हैं कि जो दूसरों को मारने में कोई उनको भय नहीं है, वो ऐसा काम करने लगे हैं। तो अपने जो भारतीय समाज है, जो जिसकी ये विरासत है, जिसकी ये संस्कृति है, जिनका ये जो कार्य है वो अपने प्रतिदिन का कार्य था पहले,
उसको फिर से अपनाकर अपने परिवारों की सुरक्षा अपने लोगों को करनी चाहिए। तो इसीलिए ये प्रचार का कार्यक्रम हमने रखा है, जिससे कि सब लोगों को यह हवन करना आ जाए, उसकी विधि आ जाए। मुख्य बातें कुछ ये रहती हैं, हमको ध्यान रखना है कि जो जल सिंचन होता है उसका भी ध्यान रखना है। अब हमने यहाँ जल छिड़का था, हम देख रहे हैं कि वो बहुत सारा काफी तो सूख चुका है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि हवन में से एक गैस निकलती है, उसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। वो जल, जो जल होता है, जल के वाष्प आदि और जो सूक्ष्म जल है उससे संपर्क करके वो कई गुना अधिक कार्य करती है। उसका कार्य प्राणवायु देना, विषाणुओं को भगाना, ये सब बहुत सारे कार्य उसके हैं। तो उस सब चीजों को हमको ध्यान रखना है। हम सोचते हैं कि हम दीपक जला दें केवल तो हमारा हवन हो गया, लेकिन जब तक प्रचंड अग्नि नहीं प्रज्वलित होगी तो हवन का लाभ नहीं मिल सकता है। वो सूक्ष्म हवि जो घृत आदि पदार्थों की है वो सूक्ष्म नहीं हो पाएगी। दीपक में इतनी शक्ति नहीं है कि वो घर की जो इस प्रकार की वायु है या रोगाणु है उनको बाहर धक्का मार के निकाल सके। तीव्र अग्नि में वो शक्ति है कि जो घर का जो विषाणु और जो नेगेटिव एनर्जी है उस सबको धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। तो बहुत तीव्र अग्नि पे, बहुत तीव्र ताप पर हमको आहुतियां देनी चाहिए। इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। जल का सिंचन भली प्रकार से हो, अच्छी प्रकार से छिड़क के हो। छिड़क के होगा तो वो बिखरेगा, बिखरेगा तो उसका वाष्पन अधिक होगा। एक ही जगह अगर हम कटोरी में या लोटे में भर के रख दें तो वाष्पन नहीं होगा, लेकिन वो बिखरा हुआ जल होगा, अच्छी प्रकार से जल सिंचन होगा तो उसका वाष्पन होगा। और वो जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक साइंटिफिक प्रक्रिया है, उसका जो केमिकल रिएक्शन जो होना है वो सही प्रकार से हो पाएगा। ये कैटलिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। ये जल जो कार्य होना है उसमें बहुत अच्छा कार्य करता है। ऐसा अपने जो विशाल जी हैं, ये भी विज्ञान के छात्र हैं, इन्होंने ही बताया जो मैं आपको बात बता रहा हूं। तो ये सारी बातें वैज्ञानिकों ने इसको प्रूव किया है। एक बहन है ममता सक्सेना करके, जो कि प्रदूषण नियंत्रण, पॉल्यूशन कंट्रोल दिल्ली का विभाग है, उसमें उन्होंने जो प्रदूषण मापक यंत्र है वो लगा के इसका परीक्षण किया। जहां बहुत अधिक प्रदूषण था, बहुत बदबू थी, ये सब, उस स्थान पर पहले उन्होंने नापा प्रदूषण, और नापने के बाद में बहुत अधिक प्रदूषण आया, उसमें संख्या जो भी आई। फिर उसके बाद में उन्होंने हवन किया। हवन करने के बाद में जब उन्होंने नापा तो तुरंत 60 से 70% जो प्रदूषण था वो तुरंत समाप्त हो गया, तीव्र अग्नि पर जब आहुतियां दी गई। और फिर उसके बाद में जब उन्होंने एक ही दिन हवन किया, बाद में नहीं किया, लेकिन वो मापते लगातार रहे सप्ताह भर तक। और जब मापते हैं तो वो क्या देखते हैं, ये चमत्कार है कि वो देखते हैं कि सप्ताह भर बाद वो जो प्रदूषण था वो बढ़ा नहीं, हवन ना करने के बाद भी वो प्रदूषण कम ही होता चला गया लगातार। तो हमने विचार किया ये आखिर कैसे हुआ होगा। तो जैसे घी में चिपकाने की शक्ति है, घी किसी भी चीज को आप रखो तो मक्खी चिपक जाएगी उसमें, ऐसे ही घी जो है वहां की दीवारों पर, वहां के वातावरण में, सब जगह वो सूक्ष्म घृत जो है वहां पर फैला रहा, और सामग्री का जो अंश है। और वो क्या किया, उसने वहां के जितने विषाणु और जो भी प्रदूषण था उसको चिपकाते रहे वो। तो एक संभावना हम विचार कर सकते हैं आखिर कैसे ये चमत्कार हुआ। तो वो चमत्कार इसी तरह से कुछ ना कुछ पदार्थ विज्ञान है। ये पदार्थ अगर है, वो रहता है तो वो अपना काम सारा करता रहता है। तो हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, ये विचार शक्ति का विषय है कि किस प्रकार से ये चमत्कार होता है कि सप्ताह भर तक घर में प्रदूषण का की और न्यूनता ही न्यूनता होती जाएगी, बढ़ती जाएगी वो न्यूनता। वो प्रतिशत उन्होंने अंतिम सप्ताह भर के बाद में नोट किया कि वो 99% तक खत्म हो चुका था। तो कितनी बड़ी बात है। हम प्रदूषण रहित घर में रहें, अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं। वो घृत हम श्वास के माध्यम से अंदर लेते हैं, वो इनहेल करते हैं, वो बुद्धि में पहुंचता है, सात्विकता बढ़ती है। तो पिछली जो हमारा प्रशिक्षण था उसमें मैंने बताया कि जब संन्यास लिया जाता है
तो 3 दिन का केवल गौ, देशी गौ के दूध पर उपवास किया जाता है। तो कितना सात्विक है ये घृत, कि जो सन्यास की दीक्षा से पहले सन्यासी व्यक्ति के जो अन्न के रूप में उसको दिया जाता है, क्योंकि अन्न से ही मन बनता है। मन का मतलब मन को शक्ति प्राप्त होती है। तो सात्विक अन्न होगा तो मन को भी सात्विक शक्ति प्राप्त होगी। तो कितना आनंद रहेगा जब व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से वो घृत सूक्ष्म होकर वातावरण के माध्यम से मिल जाएगा। तो सारे के सारे वातावरण को सात्विक बनाने में हमारा सहयोग रहेगा। इसीलिए शतपथ ब्राह्मण में महर्षि याज्ञवल्क्य यजुर्वेद का व्याख्यान करते हुए लिखते हैं, अयम यज्ञ भुवनस्य नाभि। जैसे नाभि हमारे खाए हुए भोजन का सूक्ष्मीकरण होकर नाभि उसका सारे शरीर में वितरण कर देती है, ठीक इसी तरह से ये यज्ञ भी इस पूरे ब्रह्मांड की नाभि है। इसमें जो आहुति हम डालते हैं वो सूक्ष्म होकर सारे ब्रह्मांड में वितरित हो जाती है। तो इसलिए इसको करना चाहिए अपने लोगों को। तो आज हम विराम करते हैं, एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते आचार्य जी। उसमें कर दो जैसे कि आचार्य जी। नमस्ते जी। प्रणाम आचार्य महोदय।